हार्ट अटैक बुनियादी तौर पर हम कहते हैं जब दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों के अंदर किसी वजह से रुकावट आ जाती है, इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी दिल के पट्टे जो हैं उनको खून की सप्लाई होना बंद हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अपने दिल वाले हिस्से में तकलीफ़ महसूस करना शुरू कर देता है। हार्ट अटैक की अहम वजूहात में सबसे अहम वजह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का होना है। जब आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जब खून की नालियों में दीवारों के अंदरूनी सतह पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो यही खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसी तमाम आदात जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, वो सारी आदात भी ज़ाहिर हैं आपके ब्लड प्रेशर के सबब बनेगी। उन आदात में हर वक्त फारिग बैठे रहना और वर्जिश ना करना, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली ख़ुराक इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग भी हार्ट अटैक की वजह बनती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उससे भी आपके दिल के ऊपर बोझ आएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट अटैक के लिए आपको हाई रिस्क पेशेंट बना देती हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर है, ज़ियाबितस, और अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हैं, यानी दमे की बीमारी है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, या जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ऑक्सीजन की कमी भी आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकती है। या आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो आपकी दिल की धड़कन को तेज़ रखता है। दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से, मुसलसल तेज़ रहने की वजह से भी हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। तो ये हार्ट अटैक की अहम वजूहात हैं। हार्ट अटैक की जो अहम अलामत हैं उनमें से सबसे अहम अलामत आपके सीने में लेफ़्ट साइड पे दर्द का होना है। जो हार्ट अटैक की दर्द होती है वो आम दर्द से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। हार्ट अटैक का दर्द होता है वो इस कदर शदीद होता है कि मरीज़ आम तौर पे ये बताता है कि ज़िंदगी में इतना शदीद दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, और वह सीने की लेफ़्ट साइड पे महसूस कर रहा होता है। या अगर उससे पूछें कि वो दर्द किस किस्म का है तो वो बताता है जैसे मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसे ग्रिपिंग चेस्ट पेन बोलते हैं हम। और इस दर्द के साथ उसे पसीने आते हैं, मतली होती है, उल्टी भी आ सकती है। ये दर्द अक्सर आपके गले में या जबड़े में जाता है, गर्दन में जा सकता है, या लेफ़्ट आर्म में जाता है, बाएं बाजू में किसी भी जगह पे दर्द महसूस कर सकता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना और सांस ख़राब होना, ये सारी हार्ट अटैक की अलामात हैं। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा उम्र के हैं, जिनकी उम्र 65-60-70 साल से ज़्यादा होती है, या जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें हार्ट अटैक की अलामात बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती। उनमें हल्की हल्की घबराहट और सांस का फूलना या पसीने आना, ये अलामात आती हैं। बहुत ज़्यादा सीने में वो दर्द महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका हार्ट अटैक आम तौर पे अनडायग्नोज चलता रहता है, और 2-3 दिन के बाद जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है फिर वो अचानक ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हस्पताल लाए जाते हैं। उनमें बाज़ दफ़ा वो अपने जबड़े में या दांत में दर्द महसूस कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हाथों की किसी उंगली में दर्द महसूस कर रहे होते हैं, या बाजू उनका भारी और सोया हुआ महसूस हो सकता है। ये सारी हार्ट अटैक की अलामात हो सकती हैं। और इनमें से कोई भी अलामात हों, ख़ास तौर पे अगर आपकी फ़ैमिली में आपके बड़ों को हार्ट अटैक हुआ हो तो उन्हें इन अलामात के मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए और फ़ौरी तौर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए।
अगर हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए, उसमें जो लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें सिगरेट स्मोकिंग तर्क कर देनी चाहिए। जो लोग फ़ास्ट फूड और बाज़ारी खाने बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसमें घी का इस्तेमाल और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, उसे तर्क कर दें। इसके अलावा रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा या अगर हो सके तो 1 घंटा तक सैर करते रहें। खाने में सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में लो रहता है। अगर आप घर में मौजूद हैं या मार्केट में हैं, किसी भी जगह पे आप हार्ट अटैक की अलामत महसूस करते हैं, तो फ़ौरी तौर पे आपको 1122 को कॉल करनी चाहिए या अपने फैमिली डॉक्टर से फ़ोन पे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों में ख़ास तौर पे जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री मौजूद है, वो अपनी पॉकेट में जो टैबलेट्स मैं बता रहा हूँ 24 घंटे रखें। उसमें एक टैबलेट डिस्प्रिन है 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रिल टैबलेट 75 मिलीग्राम की 4 गोलियाँ अपने पास रखें और टैबलेट एंजीसिड। अगर ये अलामत आती हैं तो एक गोली एंजीसिड की ज़ुबान के नीचे रख लें, उससे इनकी दिल की तकलीफ़ में कमी वाक़ हो सकती है। और इसके साथ ही डिस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की गोलियाँ जो हैं वो पानी के साथ फ़ौरी तौर पे खा लें। इनका कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, हाँ अलबत्ता अगर वो अलामत वाकई ही हार्ट अटैक की वजह से होंगी तो हॉस्पिटल जाने से पहले हार्ट अटैक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो चुकी होगी। आप फ़ौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल में जाएं, ईसीजी करवाएं और मेडिकल स्पेशलिस्ट से या हार्ट स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और हार्ट अटैक का मज़ीद ट्रीटमेंट करवाएं।